गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर जैनेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, जैन कॉलेज धुरवा से हूँ। आज हम लोग सेमेस्टर 3 के लिए CC7 यूनिट 2 से विषय धर्म पर चर्चा करेंगे। धर्म भारतीय सामाजिक संगठन की एक बहुत बड़ी विशेषता रही है कि इसमें जीवन के अन्य क्षेत्रों की उपेक्षा न करते हुए धार्मिक जीवन की प्रधानता रही है। वस्तुतः प्राचीन काल में भारतीय जीवन के प्रायः सभी क्षेत्रों में धर्म का प्राबल्य था और आज भी इन सभी पर उसकी स्पष्ट छाप देखने को मिलती है। धर्म का अर्थ रिलीजन शब्द के अनुवाद के रूप में नहीं समझा जा सकता। धर्म एक अत्यंत व्यापक अवधारणा है। धर्म उस मौलिक शक्ति के रूप में जाना जा सकता है जो भौतिक और आध्यात्मिक अवस्था का आधार रूप है, जो उस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। ग्लीन ने धर्म को परिभाषित करते हुए लिखा है कि एक सामाजिक समूह में व्याप्त उनके संवेगात्मक विश्वासों को जो किसी अलौकिक शक्ति से संबंधित है और साथ ही ऐसे विश्वासों से संबंधित प्रकट व्यवहारों, भौतिक वस्तुओं और प्रतीकों को धर्म के समाजशास्त्रीय क्षेत्र में सम्मिलित माना जा सकता है। इसी प्रकार फ्रेजर के अनुसार धर्म मनुष्य से उच्चतर शक्तियों में विश्वास और उन्हें शांत या प्रसन्न करने की कोशिश है। दुर्खीम भी धर्म के संबंध में बताते हैं कि धर्म पवित्र चीज़ों से जुड़े हुए विश्वासों और कर्म कांडों की एक संगठित व्यवस्था है, अर्थात ऐसी चीज़ें जो अलग है और जिन्हें करने की मनाही है। विश्वास और कर्म कांड एक अखंड नैतिक समुदाय में अपने सभी मानने वाले को संगठित करती है। रिलीजन शब्द के अंतर्गत अलौकिक विश्वास एवं अधिप्राकृतिक शक्तियाँ आती है, परंतु हिंदू धर्म का संबंध मुख्यतः मनुष्य के कर्तव्य बोध से है। हिंदू धर्म एक ज्ञान है जो अलग अलग परिस्थितियों में व्यक्तियों के विभिन्न कर्तव्यों को बतलाता है, उन्हें कर्तव्य पथ पर चलते रहने की प्रेरणा देता है। धर्म की मौलिक लक्षण या विशेषताएं निम्नलिखित हैं। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर धर्म के निम्नलिखित मौलिक लक्षणों या विशेषताओं का उल्लेख किया जा सकता है। किसी सर्वश्रेष्ठ अलौकिक शक्ति पर विश्वास धर्म है। दूसरा, इस शक्ति पर विश्वास के साथ साथ उस शक्ति के प्रति श्रद्धा, भक्ति एवं प्रेम की भावना धर्म है। पवित्रता की धारणा धर्म की एक अन्य विशेषता है। प्रार्थना, पूजा या आराधना भी धर्म की एक मौलिक विशेषता है। धार्मिक क्रियाओं में अलग अलग धर्मों में अलग अलग धार्मिक सामग्रियों, धार्मिक प्रतीकों, पौराणिक कथाओं आदि का समावेश होता है। धर्म का उद्भव या धर्म की उत्पत्ति के सिद्धांत यह बतलाते हैं कि यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो स्वाभाविक रूप से उठता है कि आखिर धर्म का जन्म एक संस्था के रूप में कैसे हुआ। प्रश्न का उत्तर देने के लिए हम यहाँ धर्म की उत्पत्ति को विभिन्न सिद्धांतों के आधार पर देख सकते हैं, जैसे मैक्स मूलर का प्रकृतिवाद का सिद्धांत। मैक्स मूलर धर्म की उत्पत्ति के संबंध में प्रकृति के समर्थक हैं। इनका कहना था कि समाज में धर्म की उत्पत्ति एक मौलिक कारण पारिस्थितिक परिस्थितियां हैं जिनसे उबकर मनुष्य ने उसके सामने नतमस्तक होकर
उनकी पूजा शुरू कर दी, जिसके कारण वही पूजा धर्म के रूप में विकसित हो गई। इसके दो प्रमुख कारण हैं। पहला मनुष्य का प्राकृतिक परिस्थितियों से घिरा होना व उन प्राकृतिक परिस्थितियों का प्रभाव। दूसरा, मनुष्य में ज्ञान का अभाव या उसी के अनुरूप चिंतन प्रक्रिया का निर्माण। आदिम समाजों में इसी कारण टोटम की व्यवस्था पाई जाती है, जिसे जनजाति के लोग अपना ईश्वर समझते हैं। साधारण शब्दों में मैक्स मूलर के अनुसार प्रकृतिवाद का सिद्धांत यह कहता है कि प्रारंभ में मनुष्य प्राकृतिक में घटनाओं को नहीं समझ पाता था, जैसे बादल का गरजना, बारिश होना, जंगलों में आग लग जाना, भूकंप का आना आदि आदि। ये प्राकृतिक घटनाओं का मुख्य कारण क्या था? जब इस घटनाओं के बारे में अज्ञानता फैली हुई थी या अज्ञानता थी, तो उस समय के लोगों ने यह विचार किया कि शायद कोई ऐसी शक्ति होगी जो इन सभी घटनाओं को संचालित करती होगी। अतः उस समय के लोगों ने इन घटनाओं को समझने के लिए या उन आत्माओं पर, उन शक्तियों पर विश्वास के रूप में धर्म की उत्पत्ति मानते हैं, जो आगे चलकर प्रारंभिक स्तर टोटम व्यवस्था के रूप में पाई जाती है। इसी प्रकार टायलर एवं स्पेंसर का आत्मावाद का सिद्धांत यह कहता है कि धर्म की उत्पत्ति आत्मा पर विश्वास एवं उसके भय के कारण हुई है। इनका कहना है कि धर्म का आधार बिंदु आत्मा पर विश्वास करना है। आदिम मनुष्यों में यह विश्वास था कि मनुष्य की आत्मा अमर है, मृत्यु के बाद भी इसका अस्तित्व बना रहता है, जो मनुष्य को प्रभावित करती है। इस प्रकार आदिम मनुष्यों ने धर्म की उत्पत्ति का मूल कारण आत्मा पर विश्वास माना है। मैरट एवं प्रियस का जीवित सत्तावाद यह सिद्धांत यह बताता है कि धर्म की उत्पत्ति का कारण आत्मा नहीं वरन माना है। माना एक प्रकार की ऐसी शक्ति है जो सर्वोच्च है तथा जो व्यक्ति एवं समाज को प्रभावित करती है। अगर माना खुश है तो मनुष्य का कल्याण है, लेकिन अगर वह नाराज हो गई तो मनुष्य को नुकसान पहुंचाती है। इसलिए माना को खुश रखना चाहिए, जिसके कारण उस माना की पूजा या आराधना इत्यादि की जाती है, जिससे धर्म का विकास हुआ है। दुर्खिम का सामाजिक सिद्धांत के आधार पर धर्म की उत्पत्ति के कारणों की खोज दुर्खिम ने समाज के भीतर ही की है। टोटम सामूहिक प्रतिनिधित्व, पवित्रता एवं नैतिकता की अवधारणा की वजह से समाज में धर्म का विकास हुआ है। दुर्खिम का कहना है कि समूह जिसे पवित्र मानता है उसकी रक्षा करता है तथा अपवित्र वस्तुओं से दूर रहने का प्रयास करता है। इस प्रकार समाज में नैतिक वातावरण का निर्माण होता है, जिससे धर्म का विकास हुआ है। फ्रेजर के अनुसार यह मानना है कि धर्म की उत्पत्ति जादू टोना से हुई है, अर्थात धर्म की प्रारंभिक अवस्था जादू टोना है। आदिम मनुष्यों ने पहल जादू मंत्र इत्यादि के आधार पर उन प्राकृतिक वस्तुओं को अपने वश में करना चाहा, लेकिन बाद में जब वह उन पर नियंत्रण ना कर सका तो आत्मसमर्पण कर उसकी अधीनता स्वीकार की तथा पूजा, आराधना, प्रार्थना इत्यादि के आधार पर उनको खुश करना चाहा। तभी से धर्म की उत्पत्ति हुई है। धर्म का समाजशास्त्रीय महत्व यह कहता है कि मानव ने स्वयं ही धर्म की उत्पत्ति की है।
परंतु वह स्वयं से इससे नियंत्रित भी होता है। धर्म समाज का आधार होता है, क्योंकि धर्म के उच्चतम आदर्शों तथा मूल्यों को अपने अंदर समेटकर उनकी रक्षा करता है तथा मानव में सद्गुणों का विकास करता है। धर्म अपने सदस्य के व्यवहार पर अंकुश रखकर समाज में नियंत्रण बनाए रखता है। धर्म केवल समाज को संगठित नहीं करता, अपितु व्यक्तित्व के विकास में भी सहायक होता है। धर्म भावनात्मक सुरक्षा, सामाजिक एकता में सहायक होता है। यह आर्थिक विकास में सहायक होता है। पवित्रता की भावना को जन्म तथा कर्तव्यों का भी निर्धारण करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारतीय समाज में धर्म अति आवश्यक व महत्वपूर्ण संस्था है, परंतु धर्म के कुछ नकारात्मक प्रभाव भी समाज में होते हैं। उदाहरण स्वरूप, धर्म में के कारण ही समाज में धार्मिक दंगे या सांप्रदायिक दंगे भी होते हैं, जिससे समाज में संगठन व व्यवस्था को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। आज के लिए इतना ही करके अंत करता हूं। धन्यवाद।